फंडा क्या है कि ये नेता और ये जो अधिकारी हैं ये जनता के पैसे से चलते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं, जनता के दिए हुए अधिकार से चलते हैं। तो ये जनता के नौकरों की तरह इनको काम करना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। जनता ने अगर कह दिया, गांव के लोगों ने अगर दस्तखत करके कह दिया कि यो काम करना है, एक भी आदमी दुखी है तो क्यों है भाई? यो आदमी दुखी है, उसने अपनी एप्लीकेशन दे दी है, इस एप्लीकेशन का सोल्यूशन क्यों नहीं है? वो इस धरती पे ना रंदा हो, वो यहां तक वोट ना दे हो। भाई एक आदमी गरीब आदमी है जिसकी दिहाड़ी है मात्र 500 रुपए दिन में कमावा है। एक आदमी है जो 5000 करोड़ रुपए 8000 करोड़ एक रात के कमावा है। मान लो अंबानी अडानी में से, अडानी की एक दिन की कमाई 8000 करोड़ है, और एक हमारा गांव में जिसका काम मान लो किसी की 100 रुपये दिहाड़ी है, अगर वोट गिरने के लिए जाएगा तो 8000 करोड़ का आदमी 8000 करोड़ वोट नहीं गिर सकता जी, एक वोट गिरा वो भी। मतलब ये मान के चलना चाहिए गांव के गरीब से गरीब आदमी को कि तेरे वोट की ताकत जो है ना वो अंबानी के वोट की ताकत के बराबर है। उसको ये बताना है गांव के आदमी ने कि जो तू 500 रुपए लेके वोट गिरा है, जो तू दारू की बोतल में वोट गिरा है, जो तू चादर में, जो तू साड़ी में, जो तू कंबल में वोट गिरा है, उससे तू अपने बड़का की कब्र खोदा है। उससे बताना पड़ेगा गांव में जाके ने। बताने के लिए कौन आएगा? कोई बाहर से थोड़ी आएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, लालची लोग नहीं आएंगे। ये हमारे लोगों में से लोग तैयार करने पड़ेंगे हमारे को। हमारे लोग जब जाग जाएंगे, जिनको समझ में आ जाएगा वो जाके समझावेंगे। एकला जनता सरकार मोर्चा के 4 आदमी नहीं समझा सकते जी, गांव राम ने उठना पड़ेगा इस बात पे। तो इस पे तो जब गांव के समझ में आ जाएगा तो गांव अपने आप संभाल लेगा। बढ़नी को नहीं देवे किसी चोर ने गांव में। अगर जब गांव के समझ में आ गया तो तरीका हम बता देंगे कि ठीक क्यों करो होगा। आपके बालक बीमार हुए हैं तो समाज हमेशा ठीक कैसे रहेंगे? अगर आपके पास एजुकेशन की कमी है, हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर देंगे कि आपका एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा पूरे गांव में। खेती में आपको पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के, बाजार से कोई केमिकल नहीं लाना पड़ेगा, आप पूरी खेती की पूरी पैदावार कर सकते हो। आप बीमार नहीं होंगे हो, आप खेती आपकी ठीक होगी हो, आपकी शिक्षा ठीक होगी हो, बच्चे का रोजगार ठीक हो गया हो, पोल्यूशन ठीक हो गया हो, पेड़ पौधे बढ़िया आ गए हो, रुपया अपना ठीक हो गया हो, कर्ज मुक्त हो गए हो, और तो नहीं कुछ चाहिए जी। कर्जे तो मुक्ति गारंटी हम देवा, जनता सरकार मोर्चा देवा। कितना ही बड़ा कर्जा हो किसी का, ठीक है, हमारे पास वो दस्तावेज हैं जो सरकार के ये कहते हैं कि आप जो है ना कर्जदार बनाए गए हो, असलियत में हो नहीं, और आपको कर्जे से मुक्त किया जा सकता है। अब इस पे तो जब ही उठ लिकड़ांगे ना जब गांव में 8 साल नौकरी करने के बाद कि मैं जिस तंत्र में बैठा हूं उस तंत्र ने हमारे बच्चों को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। क्योंकि चाहे सरकारी स्कूल और चाहे प्राइवेट स्कूल हो, स्कूल का एक ही काम है आपके बच्चे को वैसा बनाना कि वो अपनी अकल का इस्तेमाल ना कर पाए, वो अपने समाज में ना बैठ पाए, वो अपने समाज के दूसरे बच्चों को अपना दुश्मन मान के उससे आगे भागने की दौड़ में निकल जाए और उसका समाज टूटता चला जाए। उसके माँ बाप अपनी चौधर दिखाने के चक्कर में या ब्योत दिखाने के चक्कर में या नंबर दिखाने के चक्कर में ऐसा बना दें कि अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए दौड़ा दें। मैंने उस टाइम कैलकुलेशन करी थी और मैं आज भी ये लोगों को बताता हूं उस कैलकुलेशन के बारे में कि भाई आपका जो बच्चा है जो दौड़ रहा है नंबरों की दौड़ में और नंबरों से उसको नौकरी मिलनी है, तो जितने फार्म भरे जाते हैं और जितनी नौकरियां मिलती हैं वो फार्म भरे हुए का मात्र 0.1% से भी कम होता है। यानी आपका बच्चा 99.9% चांस है कि कंफर्म फेल होगा, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलनी है। अगर आप नौकरी के लिए दौड़ रहे हो तो, अगर आप बिजनेस के लिए दौड़ रहे हो तो पूंजीपतियों के लिए पूरे रास्ते तैयार किए जा रहे हैं और छोटे दुकानदारों का रास्ता बंद किया जा रहा है। अगर आप मिस्त्री बनने के लिए या अपने हाथ का काम करने के लिए चल रहे हो तो आपने पिछले 50 सालों का ट्रेंड देखा होगा। इससे पहले की सरकारों ने भी यही किया और ये वाली सरकार भी यही कर रही है कि हमारे पड़ोस का हलवाई तो प्रदूषण फैलाता है, लेकिन जीएमओ वाले तेल का इस्तेमाल करके बड़ी कंपनियों में कोई प्रदूषण नहीं है। वो लोग चाहे ब्लेंडिंग के नाम पे कितने मर्जी प्रिजर्वेटिव मिला दें, कितने मर्जी केमिकल मिला दें, चाहे उससे हमारे को कैंसर हो जाए, हमको हार्ट अटैक बढ़ते रहे, हमको कुछ भी होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे आसपास का जो कलेसर होगा, मेरा जो कोल्लू होगा, उसको कहते हैं तुम पोल्यूशन फैला रहे हो। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों से कितना धुआं निकलता है इसका अंदाजा अपने को नहीं होता है।
मेरी गाड़ी को तो 10 साल की और 15 साल की अवधि की मान के कि पूरी हो ली है इसकी अवधि, उसको तो कबाड़ बना दिया जाता है। लेकिन जो बड़े पूंजीपतियों की गाड़ियां, उनसे कितना काला धुआं निकलता है ये अपने को नहीं मालूम है। हमको कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियां प्रदूषण फैलाती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने के लिए कितना निकल निकालने के लिए कितना डीजल फूका जाता है, कितनी खदानें खोदी जाती हैं, कितना मतलब सीमेंट और बजरी बनाने के लिए कितना प्रदूषण होता है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है, ना इतना सोचने का अभी हमारे पास अकल है। अब पूंजीपतियों के लिए रास्ता बन गया, आम इंसान के लिए रास्ता नहीं है। हमारे लिए आवाज उठाने के लिए बने कौन? पॉलिटिकल पार्टियां बनी, सामाजिक संगठन बने और एनजीओज बने। लेकिन 2020 के अंदर ऐसा दौर आया जब हम सबके लोकतांत्रिक अधिकारों को काबू करके, यहां तक कि कोर्ट और कानून ने भी हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को बिल्कुल खारिज कर दिया और हमको बोल दिया कि तुम लोग अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो अपना मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, तुम सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको राशन नहीं मिलेगा, बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज की टिकट नहीं मिलेगी, तुमको नौकरी पे नहीं जाने देंगे, नौकरी का फार्म नहीं भर पाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे। मतलब रोटी के साथ जोड़ दिया उस चीज को, पेट के साथ जोड़ दिया, बीमारी के साथ नहीं जोड़ा उन्होंने, सरकारों ने। और उस टाइम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आपके साथ खड़ी हुई हो, कोई संगठन, कोई एनजीओ खड़ा हुआ हो तो मुझे बता दो, आप देखोगे कोई भी पार्टी नहीं बोली, कोई भी, जिसको मालूम था कि ये पार्टी, मतलब इसको मालूम था कि सरकार फ्रॉड कर रही है। लेकिन चक्कर क्या था कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस अपोजिशन में थी, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां बीजेपी अपोजिशन में थी, तो अगर यहां वो हरियाणा की सरकार के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वही काम कर रही थी। यहां अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उठाती है सवाल, तो दिल्ली के अंदर वो 2000 रुपए ले रहा था, जो हमारे यहां 500 रुपए ले रहा था मास्क ना लगाने का। आपने देखा, चाहे फिर शिवसेना की सरकार हो, तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, चाहे फिर मतलब ममता बनर्जी हो, चाहे फिर भाई कोई भी हो, ठाकरे हो, चाहे पाकरे हो, कोई भी हो, कहने का मतलब ये है जो रह गया। और जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता है या उनके जो मतलब कार्यकर्ता है, वो देख लो, एक भी नेता नहीं बोला और एक भी पार्टी नहीं बोली। ऐसा इतिहास में पहली बार हमने तो जीवन में देखा। भाई आपने देखा हो कभी पहले? ऐसा तो हमें नहीं मालूम। एक टाइम, कभी किसी टाइम पे ऐसा दौर आया था जब इंदिरा के टाइम पे, जब उसने आपातकाल लगाया था कि कोई या तो इंदिरा का नाम लेवेगा तो ठीक है, उसके पक्ष में, नहीं तो जेल में। अब इस दौर में अपनी आवाज कौन बने? अपने बच्चों को बचाने के लिए घर से बाहर निकले थे जी, अच्छा भला काम कराया करते, लेकिन ये देख लिया कि हमको उम्मीदें थी कि लोग समाज में अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं और निकले हुए हैं, अच्छा काम करेंगे और अपने समाज के लिए बढ़िया करेंगे। लेकिन एक चीज देखते हैं, किसानों के एक भी संगठन ने आज तक आपको यह जागृत नहीं किया कि जो सब्सिडी का पैसा आपको जो खाद और डीएपी देने के लिए कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, अगर वो पैसा किसान को सीधा मिल जाए तो किसान कभी भी अपने खेत के अंदर वो नहीं डालेगा खाद और डीएपी, क्योंकि उसका उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा, सीधा सीधा ज्यादा नुकसान हुआ है। किसी ने भी ये नहीं बताया आप लोगों को कि एलोपैथी की जो ड्रग्स हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, ये दवाई पुश करने वाले काम करने चल रहे हैं, इनको एमआर बताते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं कि तुमको कौन सी दवाई रिकमेंड करनी है, कि तुमको सिंगापुर का टूर लगेगा, कि तुमका कहां का टूर लगेगा। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे बीमार कितने होते हैं, साइड इफेक्ट कितने होते हैं, कितनों को कैंसर हो रहा है, कितने के लीवर बैठने लग रहे, कितना की किडनी खराब होने लग रही, कितना के गोड्डे खराब होने लग रहे, किसी ना कोई फुर्सत नहीं है, सब पैसा 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 के पीछे दौड़े लग रहे हैं। इसमें सारे का यो हाल हो लिया और हमने अपने बच्चों को भी उसी दिशा में दौड़ाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत भयानक नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल को मेरे बच्चे का गला आप ही के बच्चे काटेंगे, और जब मेरा बच्चा ठाड़ा होया तो आपके बच्चे ने वो काटेगा। ऐसा फील हो रहा था कि आप लोग अगर नहीं उठे, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कैसे होगा। तो उस दौर में जब 2020 में लॉकडाउन लगाया था, तो उस दौर में
बहुत चिल्ला चिल्ला के लोगों को समझाया करते थे, भाई सरकार जो यह दवाई तुमने देने लग रही है, जो इंजेक्शन की तैयारी कर रही है, इससे बचा लियो अपने बालका ने, नहीं तो आने वाले टाइम में तुम्हारे को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, गोड्डे आपके खत्म हो जाएंगे, आपका शरीर खत्म हो जाएगा, नपुंसकता, बांझपन, जो एलर्जी और आंखों की रोशनी, दांत, किसी के गंजापन, किसी का कुछ, मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि जिंदगी भर बीमार हो जाओगे जब बच गए जिंदा, तो नहीं तो जिंदा ही नहीं रहे बचने हैं। लेकिन नहीं समझे बहुत से लोग, नु क्या करते, यूं मरवा होगा भाई। एक फिर चर्चा करी बैठे बैठे अपने साथियों के बीच में, तो मुझे याद है 1 तारीख को हम बैठे थे, मैं और मेरा साथी है सुशील को मैंने कहा, सुशील भाई, जिस तरह उस अंधी बैरी सरकार को जगाने के लिए संसद के अंदर बम फेंका गया था कि भाई बैरी सरकार है, इसने थोड़ा सुन जाए, एक धमाका छोटा सा कर दे, तो एक तो बलि देनी पड़ेगी कम से कम। तो हमने सोच के चले थे, एक मखा देख, अगर जब मान लो हम सरकार का फंस गए ना, इस टाइम पे इतना दौर था कि अंदर अगर चले गए बाय चांस, और अंदर जाने के बाद सरकार ने कह दिया कि इसका टेस्ट कराया था, यू पॉजिटिव पाया, तो 3-4 दिन के बाद चादर में लपेट के भी दे सकें अगर क्या था, और के पता ना भी दे मैं बॉडी, ऐसा काम भी हो उसका है। लेकिन अगर मान लो आप चले जाओ तो तुम बाहर है, जनता ने जगाने का काम चालू कर दियो। अब 3 तारीख ने मैं गिरफ्तार हुआ था, उसकी वजह से देश के अंदर थोड़ी जागृति आई, लोगों को समझ में आया कि सरकार देश के लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है और लोगों को उठना पड़ेगा। हम उठे, हमने उठ के देखा कि कौन कौन लोग हैं जिनको ये समझ में आया हुआ है, जिन्होंने अपना जमीर अभी बचाया हुआ है। क्योंकि आप देखोगे, चाहे सच्ची में इंजेक्शन लगाने वाले या सच्ची में मतलब जबरदस्त अपने आप अपनी मर्जी का मास्क लगाने वाले, या सच्ची में ही मतलब वो सर्टिफिकेट बनवाने वाले कौन लोग थे? पहले वो लोग थे जो टेलीविजन के आगे बैठे रहते हैं, दूसरे वो लोग थे जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के भगत हैं, तीसरे वो लोग थे जो किसी लालच में लगवा रहे थे, और चौथे वो लोग थे जो किसी डर में लगवा रहे थे। डर वाले, लालच वाले, टेलीविजन वाले और पॉलिटिकल पार्टी वाले, इसके अलावा 5वां आदमी नहीं था जो सरकार के इस प्रोपेगेंडा में फंसा। जो लालच डर से बाहर था, जो पार्टियों के चक्कर में नहीं, जिसके घर में टीवी नहीं था, उस आदमी को मालूम था कि सरकार आपके साथ फ्रॉड कर रही है। उस टाइम पे मैं निकला था घर से बाहर, और फिर हमने एक मोर्चा खड़ा किया जिसका नाम रखा हमने जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा रखा तो उस टाइम पे एक सवाल आया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कल को आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए कि भाई फिर कल ना चौधर की लड़ाई होने लग जाए हमारे मोर्चे में भी, भाई प्रधान कौन बनेगा और फलाना कौन बनेगा। तो हमने इस बात का ध्यान रखते हुए एक काम किया कि मोर्चा ऐसा बनेगा कि उसका कोई प्रधान ही नहीं होएगा, और हम मोर्चे को संगठन ही नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बिना संगठन बनाए आप लोगों को संगठित करेंगे। जैसे ये लोग थे, ये सारे पहली बार जब मिले थे, हमने मिलवाए बहुत सारे लोग कि भाई आप पहली बार मिले हो तो एक दूसरे ने पहचान लो, एक दूसरे ने जान लो कि हम यमुनानगर में ये साथी हैं। अगर एक भी साथी के साथ कोई भी गलत काम होने लगे, सरकार जबरदस्ती करने लगे, तो सारे पहुंच जियो, बस उसने बचान, बस या ना करियो। और एक दूसरे के साथ में मतलब एक दूसरे के साथ द्वेष नहीं रखना, एक दूसरे के साथ प्रेम में, एक दूसरे को बिना धोखा दिए। हमारी आइडियोलॉजी क्या थी कि आपस में जो हमारा संगठन है, कम से कम हम लोग बाहर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा साथी बाहर किसी के साथ झूठ छल फरेब ना करे, और हम लोग ईमानदारी से अपना टाइम काटने लगे। क्योंकि आने वाले टाइम में सरकारें बहुत बड़े लेवल पे काबू करने वाला खेल खेलने वाली हैं। क्योंकि एक ऐसा दौर आने वाला है जब आपका पैसा, आपके करेंसी सब डूबने वाला है, बैंक सारे डूबने वाले हैं, और फिर से वही दौर आएगा जब आप काम के बदले अनाज मांगोगे। उस दौर की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, और उस ये समाज में उन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी कि कौन लोग ईमानदार हैं, कौन लोग बढ़िया हैं, कौन लोग अच्छे हैं। और इसीलिए लगातार घर से निकल करके हम ऐसे लोगों की छंटनी करने के लिए निकले हुए हैं। कोई पर्पज इसमें नहीं है, इसमें यह नहीं था, हमारी मकसद था अपने बच्चों को बचाएंगे कैसे, कल को अगर सरकारें जबरदस्ती करने लगे तो। मतलब फिलहाल तो यह था, फिर लगा करने कि ये रोज रोज कैसे करेंगे। जैसे अब पहलवान बैठे हुए हैं जंतर मंतर के ऊपर, भाई कुछ लड़कियों के ऊपर एक चेयरमैन ने अत्याचार किया, टाइम पे वो लड़कियां बोल नहीं पाई क्योंकि सारे के सारे वो उसका ताकत इतनी थी।
फिर इन बच्चों ने मेहनत, इन थोड़ी सी हिम्मत करके इनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा दी। अब 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और वो वहां बैठे हुए हैं, तो उस दिमाग में सोच करके देखो कि जब चैंपियंस के साथ ऐसा हाल हो रहा है, कल न आपकी और हमारी बहू बेटी के साथ अगर कुछ गलत हो जाएगा तो अपनी आवाज कौन सुनेगा? मतलब सोचा है आपने कभी कि कौन सुनेगा हमारी? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं सुनेगा इस साल से, तो क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो हैं अपनी पॉलिटिक्स चमकाते चले जाएंगे, राजनीतिक लोग जो हैं वो अपना राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, सामाजिक लोग जो हैं वो जो थोड़े बहुत हैं वो रोज रोज काम धंधा छोड़ के कैसे जाएंगे? आज एक के साथ हो गया, उसके लिए उठ के करता आ गए, 3 दिन पीछे किसी और का होगा, फिर उठ के करता आ गए, 5वें दिन फिर होगा, फिर उठ के करता आ गए। तो अगर हफ्ते में आपको 3 दिन तक किसी आंदोलन में ही जाना पड़े और वहां जाके हाजिरी लगानी पड़े, तो घर कब चलाओगे, रोटी कब खाओगे, अपना काम कब करोगे, बिजनेस दुकानदारी कैसे करोगे, नौकरी कैसे करोगे? वो तो कर ही नहीं सकते। इसीलिए फिर हमने ये सोचा कि ये व्यवस्था ही खराब है, इन्होंने व्यवस्था ही ऐसी बना दी, सारी व्यवस्था को मतलब इन्होंने इस तरीके से पलट दिया, चाहे शिक्षा की हो, चाहे काम धंधे की हो, चाहे खेती की हो, चाहे भाईचारे की हो, चाहे न्याय प्रणाली की हो, चाहे हेल्थ की हो, हमारे शरीरों को ठीक रखने की हो, चाहे बैंकिंग की हो, रुपये धन की हो, सारी व्यवस्था को इन्होंने बिल्कुल 180 डिग्री पलट के उल्टा मार दिया। जैसे यूं सोचो कि खाट मुद्दी मार दियो, इस टाइप से। तो फिर हमारे दिमाग में आया और हमारे साथियों ने बात करी कि जो राजीव दीक्षित सपना देखा करते थे व्यवस्था परिवर्तन का, वो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब होता है सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन नहीं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन अगर आप कर दोगे, आज इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है, हम लोग यहां मीटिंग कर रहे हैं, सरकार को पता चलेगा कि मीटिंग हुई थी और लोग बाग इस सरकार तक दुखी हैं, लोगों ने जगा दिए, तो ईब कौन सी पार्टी तक करेंगे? ईब तो ए पार्टी का है, कल न बी या सी पार्टी में से किसी की सरकार बनने के चांस हैं। तो जो नेता आज इस पार्टी में बैठे हुए हैं जिसकी सरकार है, वह उस पार्टी में जाके शिफ्ट हो जाएंगे, यही नेता। क्योंकि जो इस टाइम पे केंद्र में नेता बने हुए हैं, ये पहले किसी ने और पार्टियों में थे, पहले ये वहां से शिफ्ट होकर के इस पार्टी में आए थे। तो कल को अगर हम सरकार बदलने की बात करेंगे तो सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी, वही नौकर रहेंगे, वही कार्य प्रणाली रहेगी, हम लोग वैसे ही अनजान, मतलब अपने ताकत और अपने अधिकारों से वैसे ही अनजान बैठे रहेंगे। हमारे ऊपर हमको लगेगा कि यार, क्योंकि 2011 में जैसे लगता था, जब रामदेव का आंदोलन हुआ तो सबको ऐसा लगता था कि कांग्रेस ने अब बचा दो बस, तो देश ने बचा लेंगे। फिर अन्ना आंदोलन हुआ तो वहां भी सबको ये फीलिंग आती थी, हमको भी ये फीलिंग आती थी, हमने भी कांग्रेस के खिलाफ खूब झंडे ठाए, खूब नारे लाए। फिर देखा कि यार सरकार बदल गई, उम्मीद सी जागी, फिर उससे भी बुरा हाल हो गया। ईबीसी ने बदल के कौन से ने लेकर आवांगे, क्योंकि सारी जगह यो योन लग रहा है, सारी पार्टियां एक दिशा में काम कर रही। फिर हमने सोचा फिर कल ने भाई जब लोग बहुत सारे हो जाएंगे, जब काफी सारे लोग हो जाएंगे, तो क्या फिर आने वाले टाइम में जब इतने लोग सामने खड़े होंगे तो क्या फिर हम भी राजनीति कर लेंगे? मतलब हमारे दिमाग में एक सवाल आया, कुछ साथियों ने कहा, तो मैंने साथियों से पूछ लिया, मैं कहा तुम बताओ पहले राजनीति करें कि ना करें, दोनों तरफ बता देते हैं कैसे करें, क्योंकि यह सवाल बहुत आएगा। हमने क्या प्लान किया है अभी फिलहाल आपको बताऊं मैं, हमने ये योजना बनाई है कि नवंबर में करनाल के अंदर एक बहुत बड़ा सेमिनार किया जाए, जिसके अंदर पूरे हरियाणा से 8-10 हजार लोग इकट्ठे कर लिए जाएं, जो लोग इस मुद्दे को समझते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, और वहां से हम लोग अपने उस विचार का, अपनी उस राजनीतिक जो समझ है उसका हम ऐलान करें। तो हमने 2 विकल्प रखे कि राजनीति करें कि ना करें। पहली बात तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो राजनीति नहीं करता है वो राजनीति का शिकार होता है, कन्फर्म है। दूसरी बात यह समझनी पड़ेगी 18 साल से ऊपर का हर आदमी राजनीति करता है, जो वोट डाल रहा है वो किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर ही रहा है, वो ऑलरेडी राजनीति में प्रैक्टिकल पार्ट वो है। अब सवाल यह है कि जो हम लोग जो खड़े होंगे लोगों को जगाने, जिसका थोड़ा सा चेहरा समाज के अंदर है,
क्या वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे? क्या वो चुनावी राजनीति में हिस्सा लेंगे कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो हमने कहा भाई हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने तो बिल्कुल प्रैक्टिकली ये बोला हुआ है कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोला फिर कोई नहीं लड़ेगा? मैं कहा नहीं, किसी ना किसी को तो लड़ना होगा। फिर कौन लड़ेगा और कैसे लड़वाएंगे? तो कहने लगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, जैसे मान लो अगर कल ना पॉलिटिकल पार्टी बना ली। मैं पॉलिटिकल पार्टियों को क्या बोलता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह काम करती हैं, जिसका एक मालिक है और वो जिसको टिकट देता है वो आदमी बनता है। जनता के पास कोई अधिकार नहीं है। हमारा जो लोगो है जनता सरकार मोर्चा का, वो ये है कि जनता ही सरकार है, और जनता से पूछे बिना और जनता के बीच से गया हुआ आदमी अगर नहीं है तो वो जनता का नहीं हो सकता, सरकार जनता की नहीं हो सकती। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी मैं बनाऊंगा तो मैं मालिक हो जाऊंगा, यो बनावेगा तो यो मालिक हो जाओगा, यो बनाओगा तो यो मालिक हो जाओगा, तो पार्टी भी नहीं बनेगी। पार्टी के बने बिना फिर कैसे कैंडिडेट छांटेंगे भाई समाज में से? हम कहते हैं, कई बार हमारे साथियों ने बोला कि समाज में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, अच्छे लोग छांटेंगे हम। अच्छे लोग कैसे छांटोगे? सवाल यह आता है, अच्छे लोग कैसे छांटोगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। कौन अच्छा, कौन गारंटी देगा अच्छे की? कैसे अच्छा माना जाएगा? कौन? मैं सर्टिफिकेट दूंगा, आप दोगे, कौन देंगे? इसलिए फिर एक योजना बनाई। पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम चल रहा था। अभी जाकर के इसके ऊपर थोड़ा सा स्पष्टीकरण आया है, और जैसे जैसे साथियों के लोगों के सवाल आएंगे इसमें मॉडिफिकेशन हम लोग करते जाएंगे। क्या रिजल्ट निकला है? अगर कल को राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक समझ के बारे में अगर समझ आने लगे तो उस पर क्या विचार बना? उस पर यह विचार बना कि हम हर गांव से 5 लोग मांगने वाले हैं, एक गांव से 5 एमएलए, क्योंकि हमें नहीं पता उस गांव से महिला का आरक्षण आएगा, एससी का आएगा, ओबीसी का आएगा या जर्नल का आएगा। तो हम क्या मांग रहे हैं? एक महिला दे दो अपने पूरे गांव में से छांट के, एक एससी दे दो, एक बीसी दे दो और 2 जर्नल दे दो। 5 लोग हो गए। 5 एमएलए छांटने हैं पूरे गांव ने, कम से कम। ज्यादा भी छांट सकते हो, कम छांटने की जरूरत नहीं है। आपका गांव में कोई कहता है कि ना भाई मैं भी लड़ना चाहूं चुनाव, आजा तू भी आजा। कोई तीसरा आया, भाई मैं भी लड़ना चाहूं, जनता का उम्मीदवार बनना चाहता हूं, तू भी आजा, कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन गांव के दिए हुए ये 5 हैं, और उसके बाद ये 3-4 एक्स्ट्रा हैं। आगे भाई, अब एक विधानसभा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रादौर का ही ले लेते हैं। रादौर में कितने गांव हैं? 50 गांव तो होंगे, हैं? 100 गांव बताया इन्होंने। तो मान लेते हैं हम एवरेज 100, तो थोड़े ज्यादा गांव बन जाते हैं। आप एवरेज जो है वो 50 से 70 के बीच हैं, तो यहां छोटे छोटे गांव होंगे, इसलिए हम मान के ये चलते हैं कि 70 गांव है एक विधानसभा के अंदर। तो कम से कम अगर एक गांव में से 5 एमएलए अगर हमको दे दिए जाते हैं तो हमारे पास एक विधानसभा में कितने एमएलए हो जाते हैं? 350 एमएलए हो गए। क्यों जी? जनता सरकार मोर्चा ने यह निर्णय लिया कि ये जो 350 एमएलए बनेंगे, ये 350 एमएलए की हम लोग ट्रेनिंग करेंगे बकायदा पूरे 2 महीने तक। ट्रेनिंग में क्या क्या होगा? जो इस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गेम चल रहा है, जो एक तरह से ये समझो कि जो आईएमएफ के जितने भी समझौते हैं, जितने भी मतलब बाहर की जो यूनाइटेड नेशंस के जितने समझौते हैं, उनसे देश को कितना नुकसान हो रहा है, लघु उद्योग को किस तरह से स्थापित किया जाएगा, हमारे यहां पर असली समस्याएं क्या हैं, आपको बीमार ही ना पड़े ऐसी कौन सी व्यवस्था है, आपके पास गांव के मान लो 5 बच्चे दिए गांव ने, हमने 5 को बोल दिया अपने गांव की समस्या लेके आओ, अपने गांव की सारी समस्या वो लेकर के आएंगे, और बाकी के जितने 350 में तो 345 बैठे हैं वो उसका समाधान देंगे। तुम बताओ भाई कैसे समाधान करोगे? तुम बताओ तुम्हारे पास क्या समाधान है? साल में इतना बजट आता है, तुम इस अधिकारी को डांट सकते हो, इसको नहीं डांट सकते हो, तुम्हारी इतनी ताकत है, इस सड़क से तुम्हारी ताकत खत्म होती है, यहां से तुम्हारी ताकत शुरू होती है और यहां तक तुम्हारी चलती है। तो तुम्हारी इस ताकत में तुम 5 साल में क्या करने वाले हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या विजन है, संविधान के क्या अधिकार हैं, जनता के क्या अधिकार है, और तुम आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हो, पहले ही बता दिया जाएगा। 5 साल 2 महीने पहले, चुनाव से पहले ही 2-2 महीने की ट्रेनिंग, या 1 महीने की ट्रेनिंग हो,
या ट्रेनिंग करनी पड़े हमने 2 महीने की, लेकिन हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे 350 लोगों की। उनमें से हमारा कुछ नहीं है। जो चुनाव जैसे हमने जनता सरकार मोर्चा खड़ा किया, लोगों ने खड़ा होकर के, कुछ बच्चों ने, साथों ने, इनका कोई रोल नहीं है। कल ने गौरव कहता है मान लो अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो तू भी आ जाओ, 350 में हमने कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है जी। सारा कुछ सिखा दिया, सबको बता दिया, सबने कर लिया। अब उनमें से सबसे बढ़िया कौन है? अब सारे गांव के छांट रखे हैं जी सारे लोग, क्यों जी? गांव के दिए हुए बालक हैं सारे के सारे। अब इसके बाद हम लोग उनको ये कहते हैं कि भाई जब हमारे देश में अगर हमारे स्कूल में, गांव में, पंचायत में या कहीं भी चपड़ासी भी अगर भर्ती होना होता है तो भी उसका पेपर होता है, ड्राइवर भर्ती होना हो तो पेपर होता है, और यहां खसम पाड़ दे हमने हुए ऊपर ते ले आए हुए, ये नहीं दिए जाएंगे, ऐसे नहीं। जो 350 लोग हमने सेलेक्ट करे थे, जो गांव ने सेलेक्ट किया, हमने नहीं सेलेक्ट करे जी, हम नहीं कर दे किसी ने सेलेक्ट, गांव ने सेलेक्ट कर रखे हैं। 350 लोग जो ये होंगे, इन 350 लोगों का पेपर होएगा, समझ गए जी। और एक आदमी को, एक एमएलए को, एक एमएलए होता है, एक उसका पर्सनल असिस्टेंट होता है पीए, एक उसका पॉलिटिकल एडवाइजर होता है, और एक उसका कंप्यूटर पे काम करने वाला होता है। तो एक आदमी को 3 लोग चाहिए। 90 विधानसभा है, 10 लोकसभा, 100 पोस्ट ये हो गई, और 3 सैन के काम करने वाले 400 पोस्ट निकालेगा जनता सरकार मोर्चा, नौकर निकालेगा, नौकर। क्योंकि हमारा फंडा क्या है कि ये नेता और ये जो अधिकारी हैं, ये जनता के पैसे से चलते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं, जनता के दिए हुए अधिकार से चलते हैं। तो ये जनता के नौकरों की तरह इनको काम करना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। जनता ने अगर कह दिया, गांव के लोगों ने अगर दस्तखत करके कह दिया कि यो काम करना है, एक भी आदमी दुखी है तो क्यों है भाई? यो आदमी दुखी है, उसने अपनी एप्लीकेशन दे दी है, इस एप्लीकेशन का सोल्यूशन क्यों नहीं है? वो इस धरती पे ना रंदा हो, वो यहां तक वोट ना दे हो भाई। एक आदमी गरीब आदमी है जिसकी दिहाड़ी है मात्र 500 रुपए दिन में कमावा है। एक आदमी है जो 5000 करोड़ रुपए, 8000 करोड़ एक रात के कमावा है। मान लो अंबानी अडानी में से, अडानी की एक दिन की कमाई 8000 करोड़ है, और एक हमारा गांव में जिसका काम मान लो किसी की 100 रुपये दिहाड़ी है, अगर वोट गिरने के लिए जाएगा तो 8000 करोड़ का आदमी 8000 करोड़ वोट नहीं गिर सकता जी, एक वोट गिरा वो भी। मतलब ये मान के चलना चाहिए गांव के गरीब से गरीब आदमी को कि तेरे वोट की ताकत जो है ना, वो अंबानी के वोट की ताकत के बराबर है। उसको ये बताना है गांव के आदमी ने कि जो तू 500 रुपए लेके वोट गिरा है, जो तू दारू की बोतल में वोट गिरा है, जो तू चादर में, जो तू साड़ी में, जो तू कंबल में वोट गिरा है, उससे तू अपने बड़का की कब्र खोदा है। उससे बताना पड़ेगा गांव में जाके ने। बताने के लिए कौन आएगा? कोई बाहर से थोड़ी आएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, लालची लोग नहीं आएंगे। ये हमारे लोगों में से लोग तैयार करने पड़ेंगे हमारे को। हमारे लोग जब जाग जाएंगे, जिनको समझ में आ जाएगा, वो जाके समझावेंगे। एकला जनता सरकार मोर्चा के 4 आदमी नहीं समझा सकते जी, गांव राम ने उठना पड़ेगा इस बात पे। तो इस पे तो जब गांव के समझ में आ जाएगा तो गांव अपने आप संभाल लेगा। बढ़नी को नहीं देवे किसी चोर ने गांव में। अगर जब गांव के समझ में आ गया तो तरीका हम बता देंगे कि ठीक क्यों करो होगा। आपके बालक बीमार हुए हैं तो समाज हमेशा ठीक कैसे रहेंगे। अगर आपके पास एजुकेशन की कमी है, हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर देंगे कि आपका एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा पूरे गांव में। खेती में आपको पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के, बाजार से कोई केमिकल नहीं लाना पड़ेगा, आप पूरी खेती की पूरी पैदावार कर सकते हो। आप बीमार नहीं होंगे हो, आप खेती आपकी ठीक होगी हो, आपकी शिक्षा ठीक होगी हो, बच्चे का रोजगार ठीक हो गया हो, पोल्यूशन ठीक हो गया हो, पेड़ पौधे बढ़िया आ गए हो, रुपया अपना ठीक हो गया हो, कर्ज मुक्त हो गए हो, और तो नहीं कुछ चाहिए जी। कर्जे तो मुक्ति गारंटी हम देवा, जनता सरकार मोर्चा देवा है। कितना ही बड़ा कर्जा हो किसी का, ठीक है, हमारे पास वो दस्तावेज हैं जो सरकार के ये कहते हैं कि आप जो है ना कर्जदार बनाए गए हो, असलियत में हो नहीं, और आपको कर्जे से मुक्त किया जा सकता है। अब इस पे तो जब ही उठ लिकड़ांगे ना, जब गांव राम ने बेरा होगा, जब जागरूक होंगे, जब उठेंगे, जब थोड़ी बहुत एक्टिव होंगे। कोई बाहर का आदमी आकर आपके गांव में आके क्यों काम करने लग गया जी, तो गांव के आदमी ने समझना पड़ेगा ना जी। तो इसलिए फिर हमने लगा कि लोगों को जगाने के लिए और लोग तैयार करने पड़ेंगे। तो हम लोग एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएंगे आने वाले टाइम में। अभी नवंबर तक हमारा प्लान है कि 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलेंगे, और एक फिर प्रोग्राम नवंबर में होगा, उससे पहले एक फाइनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जिसकी मैं बात कर रहा था
जो 400 लोग हम लोग तैयार करेंगे उनका पेपर लेकर के उसके बाद वो बनता जाएगा। आप ये सोच के देखो, आपके पूरे हलके में आज अगर एमएलए कोई गलत काम कर दे, उसके खिलाफ बोलने वाले कितने लोग हैं? आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा बोलने वाला। कोई अगर बोलने वाला मिलेगा तो कौन मिलेगा? जिसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, जो अपने लालच में बोलेगा। और बोलने वाले जो 2 ही 4 और उनको 2-4 को अगर मना लिया जाए, पटा लिया जाए, खरीद लिया जाए, डरा दिया जाए, तो वो भी चुप हो जाएंगे। लेकिन इस व्यवस्था में जो हम लोगों ने तैयार किया, जनता सरकार मोर्चा ने, आपके पास पूरे हलके में 350 एमएलए की ताकत रखने वाले लोग हैं। हर गांव में दफ्तर बनेगा और वो 5 लोग जो सेलेक्ट करके दिए थे गांव ने, वो 5 लोगों की ताकत एमएलए के बराबर की ताकत होगी। कोई भी गांव का आदमी एमएलए के पास दफ्तर में अर्जी लेके नहीं जाएगा, वहीं से गांव के दफ्तर में तय ही पोस्ट होगा, सीधा फैक्स जाएगा और वहीं से सेलेक्ट होगा। अगर नहीं होगा तो एमएलए को गांव में बुलाया जाएगा। हर एमएलए जो भी फार्म भरेगा उससे एफिडेविट लिया जाएगा ग्राम सभा के नाम पे कि तू पहले साल में क्या क्या काम करेगा, दूसरे साल में क्या क्या काम करेगा, तीसरे में क्या क्या करेगा, चौथे में क्या क्या और पांचवें में क्या क्या। अगर दूसरे साल में वो अपने काम जो उसने प्रॉमिस कर रखा है उससे नीचे गया, एफिडेविट गलत एफिडेविट देना, 420 में भीतर जाना हुआ है, एमएलए ने भीतर छोड़ के जाओगे। एक ने भी नहीं छोटा बार जो देश की जनता के साथ धोखा करेगा। चुनावी रैलियों में बड़े बड़े भाषण नहीं चलेंगे, एफिडेविट देकर जा गांव के नाम। अगर गांव के नाम एफिडेविट देकर जानता हो तो वोट ले लिए, नहीं तो नहीं। इसलिए इन लोगों को नकेल डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देश को, लोगों को, समाज को, जनता को अपनी ताकत का एहसास करना जरूरी है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर। 1000 लोग भी को नहीं होंगे जो उनसे सारे के सारे देश में 1000 लोग भी नहीं होंगे टोटल, जितने विपक्ष के, पक्ष के जितने भी हैं, जो हमारे ऊपर राज करने लग रहे हैं। और हम लोग 140 करोड़ लोग हैं साहब, 140 करोड़ लोग। रोज एक न्यूजीलैंड पैदा कर दें आप। तो इनकी तो औकात ही कुछ नहीं है अगर अपनी बात समझ में आ गई कि हम लोग कितने हैं। और इस व्यवस्था को आप बदल सकते हैं, लेकिन तब बदल सकते हैं जब आप खुद लिखड़ांगे। अगर आप न्यू सोचोगे कि देवेंद्र बलारा या गौरव अरिया या जनता सरकार मोर्चा की या टीम ही ने कह दो तम कर लो भाई, हम थारे पाछा पाछा है भाई, न्यू को नहीं बने बात। पाछा पाछा लाग के तो फिर आगे आड़ा तो कुछ कड़ी आगे आड़ी बैठ जा कड़ी कुएं में पड़न लाग गई तो सारे पढ़ोगे कि फिर एक एक आदमी को जगाने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा। हमारा काम है केवल जगाना, हमारा काम है आपको जागरूक करना। उसके बदले में ना आपका वोट चाहिए ना आपका नोट चाहिए। आपने अपने यमुनानगर की टीम चलानी, अपना नोट अपने पास रखो, अपना काम चलाओ। हम कोई प्रधान ही नहीं, हम किसके पीछे लेवांगे? हमारा कोई काम ही नहीं, हमारी कोई चौधरी नहीं। हम तो सिर्फ ये है कि हम 4 दिन पहले हम लिखट लिए तो 4 बात का फालतू बेरा, बस इतना है। वह 4 बात हम बता देंगे, हम भी खाली, फिर आप हमारे बराबर के, रोड़ी खत्म। जिस दिन कोई सीख लेगा। इसलिए सिर्फ एक बात बता दो जी, आप लोगों ने अगर मेरी बात ध्यान से सुनी हो, नींद ना आई हो, तो राजनीति का अगर इतना बड़ा रोल हम लोग गांव में खड़ा कर दें कि एमएलए हमारी मुट्ठी में हो, यो ठीक है या उसके पीछे पीछे दौड़ना बढ़िया है? बताओ। पहले वाली बात ठीक है। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन करोगे भाई होना चाहिए ऐसा? कोई ऐसा है जो नुकंदा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये जो लोग हैं अगर इनको ताकत दे के रखी तो हमारे आने वाले बच्चे कन्फर्म गुलाम होने वाले हैं। क्योंकि आज भी आप गुलाम हो, आज भी आप गुलाम हो। राजदंड को इस टाइम पे लोकसभा के अंदर, उस संसद भवन के अंदर स्थापित करने का खेल आ लिया दोबारा। वो राजदंड जिसको कभी अंग्रेजों ने नेहरू को दिया था, जब सत्ता उसने दी थी, ले तू पकड़, इब तेरा राज आ गया। फिर नेहरू ने कहा ना, मेरा राज नहीं है, जनता का राज है, इसलिए इलाहाबाद के म्यूजियम में रखवा दिया था उसको। अभी मोदी साहब उसको दोबारा से संसद में स्थापित करने वाले हैं, यानी अंग्रेजों का राज दोबारा से आ रहा है। और कैसे आ रहा है मैं बता देता हूं। क्योंकि आज भी आप गुलाम हो, आज भी आप गुलाम हो। राजदंड को इस टाइम पे लोकसभा के अंदर, उस संसद भवन के अंदर स्थापित करने का खेल आ लिया दोबारा। वो राजदंड जिसको कभी अंग्रेजों ने नेहरू को दिया था,
जब सत्ता उसने दी थी कि ले तू पकड़, इब तेरा राज आ गया। फिर नेहरू ने कहा ना, मेरा राज नहीं है, जनता का राज है, इसलिए इलाहाबाद के म्यूजियम में रखवा दिया था उसको। अभी मोदी साहब उसको दोबारा से संसद में स्थापित करने वाले हैं, यानी अंग्रेजों का राज दोबारा से आ रहा है। और कैसे आ रहा है मैं बता देता हूं। आपके गांव की कितने % किसानों की जमीन बैंकों में पड़ी हुई है केसीसी के नाम पे? 100% की पड़ी है, 100% की। सेफ साइड रखने के लिए मैं 99% की बोल देता हूं, है ना जी, सेफ साइड रखने के लिए। शहर का हर आदमी का मकान लोन पे है, नहीं है तो उसने ले रखा है उल्टा लोन उसके ऊपर, और गांव में लाल डोरा तोड़ के भी उस पर लोन देने की प्रक्रिया बैंकों की जारी है लगातार। सरकार ने आपकी सामूहिक जमीन अपने नाम कर ली है। आपके अस्पताल की, स्कूल की, श्यामलात की, जंगल की, जोड़ की, सामुदायिक केंद्र की, मंदिर की, इनकी जिनकी भी जमीन थी सामुदायिक थी जो, वो सरकार अपने नाम कर चुकी है, पहले ही कर चुकी है। यानी अब गांव के पास गांव की जमीन नहीं है कागजा में। इतना खड़लठ लेके नहीं खड़े होंगे, इतनी क्या है, कब्जा है। इब गांव वाला ने लग रहा है कि हमारे पे कागजा में जाली। आप जब चले जाओगे आज से 20, इन्हें क्या तोड़ा है, 20 साल बाद आप मर लेंगे आप सारे, 20-30 साल में। अपनी अगली पीढ़ी ने पता ही नहीं किया जमीन हमारी है किसकी है। अगली पीढ़ी से तो लट मारेंगे भाई, ई बाप सरकारी स्कूल में चले जाओ, और कोई मास्टर फालतू बकवास करेगा तो उसको 2 मिनट में अपन कैसे का, ओ चुपचाप फालतू बकवास मत करे, गांव की जमीन में बन रहा स्कूल, गांव का स्कूल है, तू नौकर है, नौकर की तरह रहा कैसे का। जब कोई भी अधिकारी हो, मास्टर हो, सरकार का आदमी हो। अब अगली पीढ़ी का गेम देखो कि सरकार ने इस स्कूल को संस्कृति मॉडल बना के सीबीएसई को दे दिया, या किसी प्राइवेट संस्था को, किसी एनजीओ को दे दिया। क्या तब भी आप जा सकते हो उसके अंदर? तो वो क्या कहेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी साहब। क्यों? अभी जैसे क्या है कि जमीन किसान की थी, सरकार ने एक्वायर कर ली, हमारे टैक्स के पैसे से उसके ऊपर सड़क बनाई, बजट में आया बकायदा, सड़कों का इतना बजट आया, हमारे पैसे से सड़क बनाई। उसके बाद जिस कंपनी को सड़क बनाने का ठेका दिया, उसी कंपनी को टोल लगाने की परमिशन दे दी। अब आपा टोल कंपनी को पैसा देते हैं अपनी सड़क पर चलने के लिए, यानी हमने मान लिया कि यह सड़क जो है यह कंपनी की है। क्यों जी? सड़क कंपनी की, स्कूल कंपनी का, अस्पताल कंपनी का, और जितने संस्थान है वो कंपनी के। आपके सचिवालय के अंदर, यहां मिनी सेक्रेटरीट है हर जिले में, जिस भी सचिवालय के अंदर आधार कार्ड और PPP फैमिली आईडी लेन लाग रही, वो सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। सरकार नहीं ले रही है आपसे, प्राइवेट कंपनी आपका सारा डाटा लेन लग रही है। जो मोबाइल में आपका सारा डाटा लेन लग रही, वो प्राइवेट कंपनी लेन लग रही है। ठीक है जी? यानी आप सड़क पर चल रहे हो, वो भी आने वाले टाइम में जोड़ की खुदाई के लिए इंडो इजराइल प्रोजेक्ट आने लग रहा है। बड़े बड़े गांव के बड़े बड़े जोड़ पे इन्होंने एक बोर्ड लगाया है जिसका नाम रखा है निर्मल सरोवर। उस प्रोजेक्ट को ठीक करने के लिए, उसको जोड़ को ठीक करने के लिए लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ का बजट निकाला इन्होंने। अब वो 1 करोड़ 2 करोड़ सरपंच ना खर्च कर सके, उसको कंपनी से खर्च करवाना है। कौन सी कंपनी से मालूम है? जो 1947 से पहले सारी दुनिया में यह कहावत थी कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता, यानी पूरी दुनिया पे राज था, और उन अंग्रेजों को भेजने वाले कौन थे? इजरायली लोग थे। तो इजराइल की कंपनियों को देना है वो। उस प्रोजेक्ट का नाम है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। उस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत उस इजराइल की कंपनी को देना है, इसीलिए ई टेंडर प्रणाली चालू करी। गांव के लोग नहीं सोच रहे हैं कि सरपंच खाया कर दे, इसको पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं। पारदर्शिता के लिए नहीं है साहब, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और उसमें ऐसे क्लोज रखेंगे कि गांव का ठेकेदार, शहर का ठेकेदार तो उसको ले ही नहीं पाएगा, सिर्फ विदेश का ठेकेदार ही ले पाएगा।
अब वह कंपनी आ जाएगी वहां। आपके सामने पहले हो चुका है, वही मैं आपको बता रहा हूं। और ये स्क्रिप्ट मैंने 2 साल पहले बताई थी कि तुम्हारे जोड़ों के ऊपर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट आएगा। उस टाइम पे किसी जोड़ पे कोई बोर्ड नहीं था। आज गामा में बोर्ड लग गए, मैंने देखे हैं। गामा गामा जाऊं मैं, निर्मल सरोवर के नाम के। अभी क्या है, मान लो आपके गांव के जोड़ को उस कंपनी ने ठीक कर दिया। सोचो जरा, एक बारी दिमाग लगाओ। आपके सामने पहले ऐसी ही तस्वीर प्रस्तुत की जाती है हर टाइम। जब आपको पेस्टिसाइड पहली बार दिया तब भी ऐसा ही हुआ था। जब आपके बच्चों को मीजल्स की और ये चेचक के टीके लगाए थे तब भी ऐसे ही हुआ था। जब आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाया था तब भी ऐसे ही हुआ था। जिस भी कंपनी को प्राइवेटाइज किया था, बैंकों को प्राइवेट सुविधा दी थी, तब भी ऐसे ही हुआ था कि आपको मीठी मीठी चीजें दिखाई जाती हैं। अभी भी आपको क्या होगा, आपने जोड़ बना दिया कंपनी ने, आपका जोड़, उस जोड़ को बिल्कुल पक्का कर दिया, चिकना कर दिया, निर्मल साफ पानी है। उसके बाद बाहर टाइलें लगा दी, पार्क बना दिया, पेड़ लगा दिए अच्छे फर्स्ट क्लास, और ओपन जिम बना दिया। बुढ़े सैर करने के लिए रोज शाम में बैठो, किसी ने ताश खेलना, मीटिंग करनी, करो। कोई गलत काम तो नहीं जी, बढ़िया ही काम है। क्यों जी, पूरे हरियाणा में एक गांव में कर देगी प्रोजेक्ट, और उसको अखबार के पहले पन्ने पर छाप दिया जाएगा कि फलाने गांव में यह चीज है। सरपंच का वर्जन आएगा, सरपंच ने कहा बहुत कमाल की चीज बना दी भाई। बुढ़ा तो पूछेंगे ताऊ कैसा लग रहा है यहाँ एक्सरसाइज करके, भाई कमाल ले कर दिया भाई, जोड़ के जोड़ जमा तालाब ऐसा बना दिया, झील बना दी भाई। क्यों जी, वोटिंग भी होने लग जाए, सारे काम होने लग जाए, मान लोड़ा है तो भाई खुश हो जाएंगे गांव वाले, है जी। रोज अपना डांगर ओड़ी पानी पावे, सिया साफ पानी पीवे भाई, कति प्योर साफ पानी पीवे, उसमें वो आराम से। फिर कंपनी को धीरे धीरे बोल दिया जाता है कि कंपनी कहती है कि मेरे पास, अब जब अखबार में छप गया तो पूरे हरियाणा में छपा। दूसरे गांव के सरपंच और गांव की पंचायत और गांव के लोग ट्राली भर भर कर जाएंगे, सर ओड़ा सीएम दो रहा है, मारे गांव में भी कराओ जी ये प्रोजेक्ट, मारे गांव में भी कराओ। बस ठीक है, चालू करा देंगे, और चालू हो जाए, प्रोजेक्ट चालू हो जाए, ठेका मिल जाए, कंपनियां चालू हो जाए। इतनी देर में फिर क्या होगा, कंपनी कहेगी जी मारे पे पैसे पुग नहीं रहे, खर्चा नहीं पुग रहा, खर्चा नहीं पुग रहा तो हमको कमाई का साधन कैसे करें। तो सरकार कह देगी कोई बात नहीं, इसमें मछली पालन का और झींगा पालने का तुम लोग कर लो चालू। मछली पालन होगा, झींगा पालन होगा। अब मछली पालन होगा तो गांव के जो छोरे रोज सामने दारू पीवे हैं, मौसम बनावे हैं, उनने मछली खाने जगह मिल गई बढ़िया, वो कह देंगे भाई साथ में एक ढाबा भी खोल दो, याड़ी रेस्टोरेंट खोल दो। और जब पीना रहे और अड्डे पे पीवे, गांव वाले के कहेंगे रही रोज अड्डे पे बैठे रहे, फालतू जगह बैठे रहे, ओडी बैठ कर पी लिया करो, ओडे का आटा भी बना दो। क्यों जी, बार बना दो, मच्छी मिलन लग रही, झींगा मिलन लग रहा, साथ में बढ़िया, साथ में वो झील का मौसम है शाम का। अच्छा फिर दारू दूरू पी ली तो डांस वांस भी करना पड़ता है, तो फिर डीजे फ्लोर भी लगा दो, पार्टी की प्लेस बना देंगे, कमाई करनी उन्हें तो। अब कंपनी को कमाई करने के लिए रास्ते खूब सारे मिल गए। साथ के साथ फिर न्यू भी कह दिया भाई इस पानी, मछली पानी पीवे, इसका मेंटेनेंस हुआ है, तो फिर एक काम करो भाई, महीने का 1 रुपया अपने मैंस का डांगर का पानी पीने का दे दिया करियो। अरे उसके कान पे फास्टैग पहले से ही लगा रखा है, सारे डांगरों पे फास्टैग पहले लगा दिया इन्होंने, जैसे जैसे गाड़ियों पर लग रहे ना वैसा ही है, RFID लगी हुई है यहाँ हर डंगर के यहाँ। तो जैसे ही वो अब आगे से एंटर करेगी उसमें, और वो सेंसर है वो अपने आप बता देगा यार रमड़ू की मैस अगर हम पड़ गई है, अपने उसके खाते में तो पैसे अपने आप कट जाएंगे। अब अगर महीने का 1 रुपया, शुरू में कहने को महीने का 1 रुपया लगता है, लेकिन जैसे ही आपने 1 रुपया भी उस जोड़ में मैस पानी पियाने का दिया, आपने मान लिया कि वो कंपनी का है। उसी दिन मान लोगे ना, क्योंकि जब आप मानोगे तो ही दोगे। मेरा जोड़ है तो मैं कैसे, कौन पैसे ले लेगा, गांव का आदमी हुआ। तो उसके बाद में अच्छा जब दारू पी के मान लो हमारे बाहर तभी आवेंगे, टूरिस्ट भी आवेंगे गांव में, दारू भी पी रखी है, डांस भी कर लिया, मच्छी भी खा ली, मांसाहार भी करे, तो फिर भाई अगर उनको वहां अगर व्यभिचार करना हो, अगर वहां उनको अगर बाहर से वेश्याएं लेके आनी हो तो वो सुविधा भी देंगे, फिर वो होटल भी बनाएंगे, कमरा भी बनाएंगे। हर गांव को रंडी खाना बनाने की प्लानिंग चल रही है, पूरा स्ट्रक्चर, पूरी संस्कृति को खत्म करने का प्लान चल रहा है जी।
और लोगों का बस समझ में को नहीं आ रहा, आपके बच्चों के लिए कब्र खोदन लग रहे हैं। और महाराज सोच सोच के सुन सुन के जाडा चढ़ा है कि यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। अब आप टोल देने लग रहे हो, अपने बच्चे की पढ़ाई आपकी मर्जी की नहीं है, आपका बच्चा कहां दाखिल होगा। मान लो आपकी घराड़ी की अगर जो डिलीवरी होनी हो, आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते, 80% सिजेरियन ही कराएं। और करने के बाद में आप अगर ये कह दो कि मैंने अपना बच्चा ऑर्गेनिक रखना है, मैंने इसका कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, तो डॉक्टर आन नहीं देता। आप तक पूछे बिना दो तो शुरू में ठोक दे, पैदा होने दे पूछे बिना ही। और स्कूलों में बिना पूछे आप तक कोई भी दवाई दे दे हैं, कुछ भी कर दे हैं, आपके बच्चों के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर अभी भी आप खड़े नहीं होते हो तो हम क्या कर सकते हैं भैया, हमें तो पता नहीं। मैं तो ये कहता हूं जी, जैसे अभी अभी मैं 2 घंटे पहले एक हांगकांग के कुछ साथी थे, वो अपना सीसीटीवी कैमरों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे हांगकांग के अंदर। तो वहां एक इंटरव्यू करने वाला उससे पूछ रहा था, आपको क्या लगता है आपका प्रोटेस्ट क्या होगा? वही बात हम लोग बोलते हैं हमेशा, जीतने का चांस हमको नहीं पता कितना है, हमको नहीं मालूम हम जीतेंगे कि हारेंगे। हमको यह पता है यह धरती हमारी है, इस धरती के लिए लड़ना हमारा फर्ज है, समाज हमारा है, परिवार हमारा है, इसके लिए लड़ना हमारा फर्ज है। आप सिर्फ अपना फर्ज अदा करने के लिए लड़ रहे हैं, जीत हार का हमको नहीं मालूम। और आज भी अगर अपने को यह लगता है कि सरकारें आपके फायदे के लिए कर रही है, तो भाई जिस जिसको ऐसा लगता हो वो अपने बालक खिलाओ, बढ़िया सरकार को सौंप दो। और भाई हमने तो लग रहा गलत है, हम तो विरोध करांगे। जो गलत है उसका विरोध करेंगे, 100% करेंगे। उसके लिए कोई भी बलि देनी पड़े, अपना अंतिम बलिदान भी देना पड़े, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई टेंशन नहीं। हम तो लिकड़ रहे हैं घर तक, क्या कहना है कि भाई हमने तो मरा, समझ लो क्या क्या लिकड़े थे जब 7 साल पहले जब निकले थे घर से, आज के नहीं निकले हुए। लेकिन समझ में लोगों का आज आने लग गया। ये जो हालात आज चल रहे हैं ना, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले रुक के मार मार के लोग बताया करते, लेकिन उस टाइम पे लोगों की आंख कति बंद थी। इब तो उन लोगों ने पुरानी वीडियो दिखे या पुराना बात दिखा तो भाई तो पहले में कया करता रहे। इब जो करियो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का है, जोड़ का, ये प्रोजेक्ट 10 साल में जाके बनेगा, नहीं थोड़ी है कि 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। यह हालत जो है, जो मैंने बताई है आखिरी, यह 10 साल में बनेगी। अब 10 साल तक आपके जिसने ये 2-2 अमृत बूटी पी रखी है, उनके शरीर कंडम हो लेंगे, लड़न जोगे में रहेंगे नहीं। 5G के टावर आ लेंगे आसपास, उन्हें दिखे ही को नहीं। अगली पीढ़ी ने हमारी वीडियो सुनने का टाइम ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं किया। एक आदमी ऐसा बोल के भी गया था पहले ही है। इसलिए अपने को युद्ध स्तर पे अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, और उस ताकत को बढ़ाने के लिए आपके बीच में आए हैं जी। हम इसलिए आए हैं जी कि हम लोग करनाल के अंदर 18 नवंबर को, आज से 5 महीने हैं अपने पास, 5 महीना में देखो, ना हमारे पे बस बेचने का पैसा, ना हमारे पे किराया देने का पैसा, ना हमारे पे दारू की थैली देने का पैसा, ना हमारे पे रोटी का पैकेट देने का। अपनी रोटी अपने घर तक बंधवा के आ सकते हो, अपना कट्ठा पीछे खर्च करके अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हो। तो हम यह प्लान कर रहे हैं कि हम करनाल के अंदर 8-10 हजार आदमी खड़े होकर, सरकार ने न्यू कह दिया कि थोड़ा सा स्लो चाल लो, हमारे बालका ने जीलन दो, हमने चैन तक जीलन दो, नहीं तो हम फिर थारे गिट्टी पे गुंठा देवांगे हम। क्योंकि यही रास्ता है ना भाई, मर्द आदमी तो किसी भी तईब कोई कीड़ा कांडा अगर माथे में ला के अगर मारा लड़न लाग रहा हो तो पट दे सी मारा थप्पड़ उसका, अपने भी लाग गए थप्पड़, लेकिन वो कीड़ा तो मारना पड़े ना, नहीं तो मार देगा जो उस नाम नहीं मारेंगे तो ये कीड़े कांडे हैं। ये कीड़े कांडे तो देखो नपेटने पड़ेंगे, चाहे तो ये इन नपटाओ, चाहे इनका इलाज करो, चाहे इन्हें बाहर खदेड़ो, चाहे इन एक आदमी आपका भला नहीं कर सकता। क्यों करेगा वो? ठीक, उन्हें ठेका ले रखा, जिसकी औलाद मरन लग रही है तो घर बैठे मौज कर रहे, वो एकला फिरेगा धक्के खांदा, मैं फिरन लग रहा, मैंने ठेका ले रखा किसी का, मैं आपने न्यू करने लग रहा। आपका गांव है, आपकी समस्या है, आपने ठीक करना पड़ेगा। हम नहीं करते उन्हें, ठीक है। अच्छा 36 बिरादरी रहने लग रही, 36 बिरादरी में तो वह बिरादरी बताओ जो अपने बालक का नाश होने दिन देखना चाहती हो, बस फिर
अरे यही तो कहने लग रहे, अपने हाथों करने लग रहे, अपने हाथों ही ठीक करना पड़ेगा उसको, यही कह रहे हैं। हाँ तो कद बैठे हो आप सुधरने खातर, कद बैठे हो बताओ, कद बैठे सुधरने के लिए? कितनी मीटिंग करी सुधरने के लिए गांव में, किसने करी? कदे कोई बुलाया, कदे कंसिस्टेंसी आई? 4 दिन करके छक ले हैं, ये तो 50 साल से लग रहे, 50 साल पहले मैं बताऊं आपको, फ्री में आपके खेतों में बीज पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डाले थे 50 साल पहले। 50 साल लगे हैं आपकी जमीन को नशेड़ी बनाने में कि अब आपकी मशीन, आपकी जो जमीन है ना वो बिना डीएपी और यूरिया के चल दी नहीं, 50 साल लगे। आपके पास कोई है ऐसा समाज में जो आदमी 50 साल से अपनी जिंदगी दे रखी हो समाज ने बताने खातर? है कोई गांव में ऐसा? गांव में इसे 5-4 आदमी तैयार करने पड़ेंगे जिन तन्नू कह दे भाई तेरी रोटी का, तेरे घर परिवार का तने टेंशन नहीं, तू सिर्फ समाज, अगर तेरे पे बड़ी अकल है तो तू समाज ने अकल देंदा रहो। ये हमारे वर्ग आदमी है, कल ना अगर मैंने अपना बालक पढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना, मैं भी छोड़ दूंगा, बूंदा तो लग रहा। कल ना अगर मेरे को लगेगा कि ये गांव ये तो समझाया था, ये तो सारे के सारे मेरी पुंजड़ खींचने लग रहे, मन तो कह दिया मैंने कौन चिंता इलेक्शन लड़ना, मैं कौन ठीक कर सकता भाई? पहले बताऊं मैं, आपने सिरे से सबको गंदा कह दिया, आपने सिरे से 140 करोड़ लोगों को गंदा कह दिया। कहने क्या कोई नहीं मानता, कोई नहीं करता, तो नाश हो रहा, तो ये डायलॉग क्या इसलिए है कि कोई आदमी का ठीक करना जी कर रहा होगा, वो भी कोई नहीं करेगा। हमको क्या करना है, अपना रोल देखना है, हमने क्या किया। अपन इतना पता है कि आपा सरकारी नौकरी पे थे और पिछले 10 साल से लोगों को जगाने पर लगे हुए हैं, और जब चैन ते सोवा, ना अपना मकान है, ना बैंक बैलेंस है, बैंक का खाता यूज करे 8 साल हो गए, बैंक अकाउंट ही नहीं, आधार कार्ड भी नहीं है, लालच नहीं है कति भी, इसलिए किसी के आगे नहीं अड़ते, इसलिए चेंदा नहीं कुछ भी। और कह रखा कि ना खाते में कभी रुपया पाओगा, तुमने मरते टाइम भी नहीं पावेगा, इसलिए नहीं पावेगा क्योंकि ये मालूम है कि ये समाज इस टाइम पे, मतलब आज अगर किसी गुरु का अगर एग्जाम्पल देना पड़ा तो द्रोणाचार्य से पहले गुरु नहीं मिलता हमारे को। अगर राजनीति का कोई आदमी देखना पड़े तो चाणक्य से पहले कोई राजनीति करने वाला आदमी का जिक्र नहीं पाता। अगर किसी शिष्य का जिक्र चलो तो एकलव्य का आवे, समाज सुधारकों का जिक्र आवे तो कदे छोटू राम, आज मतलब आप देखो 70-80 साल 90 साल पहले का आदमी टोना पड़ा है। मतलब मौजूदा समाज में इतना नाश हो गया कि बढ़िया लोग लिकड़ नहीं रहे हैं, समाज में अच्छे लोग हैं, समाज के अंदर अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। एक तो हो गए 100 मिलेंगे, लेकिन वो 100 लोग कितने दिन तक चल पाएंगे अपना घर फूंक के? मैंने अपना घर फूंकना अपने आप तय करा, मैंने अपने जीवन में दरिद्रता अपने हाथ से लिखी, खुद लिखी। मैं एक बच्चे की काउंसलिंग करने का 1.5 लाख रुपए लेता हूं, एक आदमी से मिलने की 2 साल अपॉइंटमेंट होती थी जब मैंने अपना घर छोड़ा उस टाइम पे। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरा बात समझ में आ गई, मेरे को छोड़ना पड़ेगा घर, मैंने सब कुछ, घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैंने सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इवन कल को आने वाले टाइम में जब सत्ता मिलती नजर आएगी ना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जिसके पीछे 4-5 लोग हों, 4-5 हजार लोग हो, ये सबसे पहले उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर ये उसको लालच देते हैं कि तू सत्ता में चला जा, जाके सुधार लिए। अरविंद केजरीवाल को 2011-12 में इस पूरे षड्यंत्र का पता था, सब कुछ मालूम था। लाला रामदेव रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर के बारे में बड़े बड़े स्टेज से बोला करता था, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, सब पता था इन्हें। और ये हरामखोर जाकर के गद्दी पर बैठ गए। ये यही करते हैं कि या तो गद्दी पर बैठ या मरना मंजूर कर, और हमको मालूम है अगर कल को हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमको भी नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए हमने ये सोचा कि अगले 5-4 साल में अपने जैसे 1000-5000 आदमी तैयार करके चले जावा कि मारे मरने से फर्क ही ना पड़े, इसलिए चले आए। ये समाज की दायित्व है कि आप यहाँ समाज में भी यमुनानगर वाले बालक हैं, हमारे तक भाई साहब क्यों कर जाऊँ, हमारे पे तेल गलवाने के पीछे नहीं, मैं करते दूँ भाई, मैं तो किसी पे लेंदा नहीं, तेरे समाज ने देखनी पड़ेगी। उन्हें क्या कल ना पैसा आवेगा, समाज में उतर के समाज को देखना पड़ेगा कि अगर गांव में एक भी बढ़िया मानस हो ना, एक भी बढ़िया मानस, उस तक कहना पड़ेगा भाई, कोई रिटायर्ड आदमी हो, कोई मास्टर हो, कि आप हमारी अगुवाई करके देखो, आप इस मुद्दे पर देखो, आप हमारी टीम में आदमियों ने बुला लो, आप हमने बुला लो, आप करो। लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, प्रॉब्लम हुई नहीं है, प्रॉब्लम खड़ी करी गई है, समस्या बनाई गई है, इसलिए इसका समाधान करना पड़ेगा।
जैसे इन्होंने 50 साल लगे हैं यहां बर्बादी तक आने में, ऐसे ही अगले 20-30 साल का सोच के चलना पड़ेगा कि 30 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, कितने लगेंगे, सारे लगेंगे जितने लगेंगे, पर करना पड़ेगा। एक तरफ रावण है तो एक तरफ राम है, एक तरफ राक्षस है तो देव है। अपने को यह देखना पड़ेगा कि एक तरफ वह समाज है जो समाज को तोड़ने पर, बर्बाद करने पर लगा है, दूसरी तरफ वो है जो समाज को जोड़ने पर, उसको बढ़िया करने पर लगे हैं। आपने कौन सी तरफ खड़ा होना यह तय करना पड़ेगा। एक कानी कोण में नहीं खड़े हो सकते। इस समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है शरीफ आदमियों की चुप्पी। शरीफ आदमी चुप हो गया। जब भी किसी पड़ोस में किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो मेरी घरवाली जब मैं चलने लगूंगा तो मेरी बाजू पकड़ी, तन्ने के ठेका ले रखा, तू चलने भीतर, मैं वो उन्हें नाश करायो समाज का। समाज का सच्चा आदमी सिर्फ बोलने लग जाए, उसने डर क्या का है, उसका क्या जाएगा, क्योंकि उसका कोई कागज तैयार नहीं है। बेईमान आदमी नहीं बोलता, इसलिए इन्होंने हर आदमी को बेईमान करा। हर आदमी को ये कहा तने स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आधार कार्ड नहीं देवेगा तो, तने फ्री का राशन नहीं मिलेगा, तने यह चीज नहीं मिलेगी। और न्यू सोचा फ्री का तो जहर भी छोड़ना चाहिए। इसीलिए उस फ्री के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, उस लालच में फंस के आप इनके जाल में फंसते जाने लग रहे हैं। इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता है कि आपको अपनी सहभागिता तय करनी पड़ेगी, कि इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा भाई, अलग अलग होकर लड़का कोई फायदा नहीं है। यो ये कारण था हमने संगठन नहीं बनाया। हमने कंधे आप जनता सरकार मोर्चा के साथ काम करो, हमने कहा आप काम कर लो, आपके साथ कुछ अन्याय होगा हम खड़े पावांगे सारे के सारे। कल न मारी गेलो जा, कल ना आप आइयो चाहे ना आइयो, हमने कुछ की भी कोई चलत नहीं। हम आपसे किसी चीज की उपेक्षा में, अपेक्षा में नहीं आए हैं, हम आपसे किसी उम्मीद में नहीं आए हैं। हम तो ये आए कि हमने दो बात का पता है, आपने पता चल जाए, आप अपने एरिया में काम शुरू कर दो। आपने और जानना हो तो हमारे साथी आके समझा जाएंगे, आपने और समझना हो तो आपने और समझा जाएंगे। इकट्ठा आना हो तो जब हम नवंबर में उड़ जावांगे तो फिर इकट्ठे आ जियो भाई। और जब एक साथ लग के कर सकते हो तो और बढ़िया बात है। एक हाथ बढ़ेगा, एक सिर बढ़ेगा, एक जबान बढ़ेगी तो ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी तो इनके पैरों के नीचे की जमीन अपने आप निकल जाएगी। गामत है पैकेट भी निकलवा देंगे, कंपनियों का राज भी निकलवा देंगे, आपका कर्ज मुक्त भी करवा देंगे, बच्चा ने स्वस्थ भी रख देंगे, रोजगार पे भी काम होगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है, यो काम करने के लिए अगर कोई बाहर का आदमी आकर को है ना मैं करूंगा तो वो फ्रॉड है। यो काम आप ही को करना पड़ेगा। गांव आपका है, समस्या आपकी है, समाधान आप ही को करना पड़ेगा। बाहर का आदमी समाधान नहीं कर सकता। और उस समाधान को अपनी ताकत में रखने के लिए, अपनी मुट्ठी में रखने के लिए ही हमको लोकतंत्र चाहिए, लोगों का राज। और लोगों के राज के लिए ही लोगों से आए हुए लोग ही चुन के जाने चाहिए, पार्टियों के चुने हुए लोग नहीं जाने चाहिए। ये मैंने आपको आखिरी बात बताई थी। जब राजनीति का तो आखिरी टाइम पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कल को जब हम सामाजिक हो जाएंगे ना, मान लो मैंने कह दिया मेरी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है भाई, मैं नहीं किसी को सपोर्ट करता, तो ये क्या करेंगे पता है? मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी मेरी पहली, मेरे को मालूम था इनका क्या, इन्हें कुछ नहीं करना होता। ये सामने मेरे घर के नीचे आ जाएंगे, बेल बजाएंगे या फोन करेंगे, कहाँ हो बलारा जी? भाई मैं घर आऊं, हम बिगड़ हैं तेरे घर के बाहर खड़े। भाई बाहर क्यों खड़े? सामाजिक आदमी, आओ रोटी चाय पानी पियो। भीतर बुला लिया, चाय पिया दी, उन्हें फोटो खींच लिए और अपनी फेसबुक पर ला दिया और मीडिया में बुला के बलारा जी ने हमको समर्थन दे दिया। उसका तो चैनल चलाएंगे 10, उन तो पैसे दे रखे। और मैं बुलाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा होगा एक यूट्यूबर, और मैं कहूंगा भाई मन्ना कौन दिया समर्थन? हो तो वो आया था मेरा बेटा अच्छा, वो चाय पिया, चाय पानी का प्रोग्राम कर दिया, लोगों को लगेगा इन्हें समर्थन कर दिया। हम नहीं कर रहे भाई समर्थन, लेकिन ये बातें उस टाइम की हैं। इसीलिए अपने को अपनी राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट करनी पड़ेगी अपने लोगों के बीच में कि हम क्या करेंगे आने वाले टाइम में। कल को किसी साथी को, जो लोग हमसे जुड़े हैं, कल को उनको न्यू फील ना होगा भाई हम तो ठग लिए इन्हें, ये तो कमे थे, हम तो राजनीति नहीं करांगे। राजनीति नहीं करेंगे ये कहना भी एक राजनीति होती है, राजनीति नहीं करनी चाहिए ये कहना भी राजनीति होती है, ये भी राजनीति का हिस्सा होता है। इसलिए हम राजनीतिक विचारधारा रखेंगे, लेकिन हमारी ये होगी कि अगर नीचे से चुन के गांव दे देगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, नहीं तो हम नहीं खड़े किसी दूसरे के खिलाफ। आज से 10 साल पहले न्यूरालिंक खरीदी थी एलन मस्क ने। न्यूरालिंक एक कंपनी का नाम है जो चिप बनाती है, जो हमारे शरीर के साथ जोड़ देती है, दिमाग को और शरीर को जोड़ने का काम करती है। ये क्या करने वाले हैं?
ये क्या कहते हैं कि आदमी जो है ना, यो भावना में आके काबू नहीं आंदा, इस पर भावना है, इसकी भावना को खत्म करना जरूरी है। या तो इसके भाव खत्म कर दो या इसका दिमाग कंट्रोल करना चालू कर दो। तो जो ये टीवी था, मोबाइल था और जो रेडियो तरंगे हैं, ये आदमी के दिमाग के ऊपर असर डालती हैं कि उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो पैकेट वाला खाना है उसका भी यही काम है, जो जीएमओ है उसका भी यही काम है। इसके बाद इससे भी अगला वर्जन इन्होंने निकाला कि आपका जो ये जो टावर लगे हैं 5G के, क्या इनसे भी कंट्रोल किया जा सकता है? तो इन्होंने आज से 8-10 साल पहले बंदर के ऊपर, चिंपांजी के ऊपर और इंसान के ऊपर प्रैक्टिकल कर लिया। अखबार में ये दिखाते हैं 5 साल बाद, 8-7 साल बाद। असलियत में ये बहुत पहले करा कर रख लें, फिर ये उसकी आधार बनाना शुरू करते हैं। जो करेगा दे बच्चे ने मोबाइल लेना हो तो एक आधे आदमी ने अगर पापा पे मोबाइल लेना हो तो पहले कहना शुरू करेगा मेरा मोबाइल खराब सा हो रहा है, फिर को हैंग सा हो रहा है, ये तो रोज रोज ही खराब हो गया। फिर मतलब आखिर में आएगा ना, फिर मैंने मोबाइल दुआ दो, भूमिका बनेगी पहले। तो वो पहले ये जो अखबार में आपने बोले, ये भूमिका आज से बहुत साल पहले बनी थी। 3 साल पहले इनकी खबर आई थी, 2 साल पहले, कि चिंपांजी के ऊपर करा था प्रैक्टिकल और उसमें 5 मर गए थे। तो अभी इंसानों पे नहीं मिली परमिशन। तो उसमें क्या होया कि जो कम अकल लोग हैं समाज के, उनको लगेगा कि जब सेफ हो जाएगा जी भी देंगे। आम समाज का आदमी तो आम इंसान तो नहीं सोचा ना भाई जब सेफ होगा ना तब इसको परमिशन मिलेगी। तब तक से जब अब मिल गई परमिशन मतलब सेव हो गया। अब वो मान ले ठीक अच्छी बात है, अब वो कहेंगे कि चिप लगवा लो। असली टारगेट है आपको चिप लगा के कंप्यूटर की तरह चलाना, जैसे रोबोट को चलाते हैं। जो कुछ वो कहेंगे वो सोचोगे, जो वो कहेंगे वो करोगे। अब ये ऐसे तो नहीं लगवाने वाले लोग, क्यों हमारे वर्ग आदमी जो हैं वो बता देंगे। तो अब ये क्या करेंगे, जैसे किसी के गांव में किसी का बूढ़ा पड़ा है या किसी के घरवाली पड़ी है जवान, या किसी का बालक पड़ा है, पिछले 3-4 साल से बेड पे पड़ा है, रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग गई थी और नीचे का हिस्सा जूठा पड़ गया, वो बेड पे ही पड़ा मान लो। अब या किसी का लकवा मार गया, तो वो अस्पताल में जाएंगे, उसका चिप लगेगी। वो चिप क्या करती है, आपके दिमाग का पूरा सर्किट पूरा कर देती है। भाई दिमाग से ही चलता है, मैं ये पैर उठाया ये दिमाग से कंट्रोल होता है सारा, मैं जो बोल रहा हूं वो यहीं से चलता है, आदेश यहीं से मिलता है दिमाग से ही। तो वो कनेक्शन हो गया, कहीं भी लगा दो उस चिप को। जैसे घर में इन्वर्टर लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि जहां से बिजली आ रही वहीं लगाना पड़ेगा, घर की सब आखिरी पॉइंट पे लगा दो, क्योंकि सारा घर पैरेलल में कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये पूरा दिमाग से पैरेलल में कनेक्टेड है, कहीं भी लगा दो सारा वहीं से चालू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वो लगा देंगे। लगाने के मतलब पहले दिन लगाया था, अगले दिन बंदा चलने लग गया, सारे काम करने लग गया, ड्राइविंग करने लग गया, उसके बारे में अखबारों में खबर आएगी, टीवी में आएगी, तो जिस जिसका बीमारी हो रही है सब भागेंगे। वो क्या कहेंगे, डिप्रेशन का इलाज है, जोड़ों के दर्द का इलाज है, सिर के दर्द का इलाज है, टेंशन का इलाज है, इस चिप से ये इलाज होंगे जो आपके हर घर में है। आपका आयुष्मान कार्ड बना के, आपका आधार कार्ड के साथ जोड़ के, उनके पास सारा डेटा है कि इस देश की ज्यादातर पॉपुलेशन पे क्या बीमारी हो रही है। तो मतलब जिसका ज्यादातर पॉपुलेशन का जो बीमारी है उसका इलाज उस चिप में है, वो बता देंगे। आप लाइन में लगोगे, जैसे अभी इंजेक्शन लगाने के लिए लगे थे, अभी लगे थे पहले, तो वैसे ही करके लगाएंगे। अब ये बात जागरूकता से, इसको बचने का क्या तरीका या इसको समझने का क्या तरीका है, आप खुली हवा, खुले वातावरण, शुद्ध पानी, अपना पानी, टंकी का पानी नहीं, जो टैप वाटर होता है इसके अंदर ये क्लोरीन डालते हैं जरूरत से ज्यादा, इसके अंदर ये केमिकल डालते हैं जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, जो भी काई जमा हुआ है। तो अपना पानी गांव के पास होना चाहिए। इन्होंने कुएं खत्म करवाए हैं, तब जाके टूटी का पानी दिया है। शहरों को बढ़ाने के लिए इसीलिए जबरदस्ती लगे हुए हैं ये कि इनका पानी खत्म करना है। आपको नहीं पता है, 100 ग्राम बाथरूम करके आते हैं आप, 100 लीटर, 2 गिलास बाथरूम करके आवा और उसके ऊपर 20 लीटर का फ्लश चला हुआ है, सारा नीचे जावा उस थोड़े से बाथरूम के चक्कर में। मतलब आप मग्गे से भी नहीं डालते, ऐसी आदत खराब है हमारी। अब अगर पानी नीचे चला गया, लैट्रिन का, जैसे लैट्रिन का खड्डा है, उसका उन्होंने सीधा उस अंडरग्राउंड पानी के साथ भी कर रखा सीवरेज और बाहर भी कर रखा। अब जो अंडरग्राउंड पानी में कर रखा है वो सारा लैट्रिन जो है वो अंडरग्राउंड पानी में जा रही है।
पानी की क्या खासियत है, पानी में ऐसे जीव पैदा हो जाते हैं कि वो उस लैट्रिन को साफ कर देते हैं ऑटोमेटिकली। अगर गोबर है ना, जैसे डंगरों का गोबर है, अपने आप साफ कर दिया अगर उसमें कीड़े, पानी साफ होता, नेचुरल प्रोसेस है ये, पानी की कुदरत की प्रोसेस है कि पानी अपने आप को साफ करने वाले कीड़े पैदा कर लेता है। अब ये जो पानी उस लैट्रिन वाले माल को तो साफ कर देगा, लेकिन जो आप वो नीला नीला डालते हो अपने लैट्रिन को साफ करने के लिए, जो आप शैम्पू लगाते हो केमिकल में, जो आप साबुन लगाते हो, जो आप अपने हैंड वॉश लगाते हो, ये जो केमिकल नीचे जाते हैं इसको साफ नहीं कर पाता वो। तो नीचे का जो पानी है वो जहरीला होता चला जाएगा। अब नीचे पानी बचेगा नहीं, और टुंटी का पानी जब मिलेगा जब तीसरी डोज लगाओगे, तीसरी नहीं मतलब अगली, जितनी भी हो लेंगी, 15 हो लेंगी तो 16 मिलवाओ। एक बच्चे को 32 इंजेक्शन लगते हैं अगर सारे लुआन लागो तो, और अगर 32 के 32 लाग गए तो न्यू समझ लियो जिंदगी भर बीमार रहेगा कन्फर्म। जितने ज्यादा लगते रहोगे उतना बीमार होता जाओगा, जितने थोड़े लागेंगे उतना स्वस्थ रहता रहोगा। हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक बच्चों की कमी नहीं है। यो गौरव बैठा है, इसका छोरा 4 साल तो ऊपर का है, ये आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी। हमारा सुनील है, उसके बालक ने डॉक्टर की शक्ल ही नहीं देखी आज तक, डिलीवरी भी नॉर्मल हुई। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। देखो जी, पानी भी बचाना है अपने को, डंगर भी बचाने हैं, खेती भी बचानी है, बालक भी बचाने हैं, भाईचारा भी बचाना है, समाज भी बचाना है। बचाने के लिए अपन आगे हैं, जो गलत है उसका तो बेरा ही अपन है। जो अपना भाईचारा खराब हो रहा है, जो आप बताए थे जी, जो आप कह रहे थे समाज में इतनी सारी कमियां हैं, ये सारी कमियां आपकी नहीं है, ये पैदा करी गई। जैसे आप डंगर ना रखो, इसके लिए इन्होंने जोड़ों की पाइप, जो लैट्रिन की पाइप थी वो बाहर निकाल ली नाली में, और सारी लैट्रिन जोड़ में जानी शुरू हुई। जोड़ में पानी पियाने का बचा नहीं तो लोग डंगरों ने कहां लेके जावे। डंगर अगर घर में खड़ा रहेगा तो बीमार हो जाएगा, उसका दूध पीना खतरनाक है। इसीलिए इन्होंने आपके जंगल काट दिए ताकि आपका डंगर चरने के लिए बाहर ना जा पाए। घर में खड़ा खड़ा डंगर आपने जहर देंदा रहो, मतलब अब पालना मुश्किल हो गया। पानी आपका मोल का आने लग गया, आपका न्यार मोर का आने लग गया। फिर जो मेहनत थी उसको, मेहनत कशी को कम कर दिया, मशीनें दे दी आपको, बोला बिल नहीं भरना पड़ता, दुकान पे तो सामान नहीं लेना पड़ता। ये नौजवान बच्चे पढ़ते सी ऑनलाइन वो करते हैं। इसके पापा तो मनमाने दुकानदार जानते होंगे सारे, वालिया जी आइए, वालिया जी दिखे नहीं, कई दिन हो गए थे, निकटे नहीं कई दिन हो गए थे, इन्हें तो कोई जानता ही नहीं होगा, तो ऑनलाइन ही करा सारी ट्रांजेक्शन। क्यों? कहीं रिलेशन बनाया ही नहीं समाज में। मतलब नई पीढ़ी, बच्चे का नाम लेकर के मेरा मकसद है नई पीढ़ी का, कि नई पीढ़ी को आराम दे दिया। मैंने पूछा बोला टाइम बचता है, अच्छा टाइम बचे हुए में क्या करते हो? बचे हुए में वो मोबाइल ही देखते हैं, बचे हुए में वो गेम ही खेलते हैं, बचे हुए में वो टीवी देखते हैं, बचे हुए में वो लड़ाई करते हैं, मतलब सारा उल्टा काम ही करते हैं। बचे हुए टाइम में हम सारे उल्टी चीज सोचना और उल्टे काम करा। हमको मेहनत कम करनी करवाई, इसलिए ये सब चीजें लेके आई। अब सब कुछ कंपनियों के पास जा रहा है। आप देख लो, आप अपने जीवन का स्तर देखो। आपने सुबह से लेकर रात तक कागज पे लिखो, मैंने जो ये पैसे दिए ये कहां गए, मैंने ये पैसे दिए कहां गए। ड्राइविंग लाइसेंस का पैसा कंपनी के पास, और आपके सड़क का टोल का पैसा कंपनी के पास, टी शर्ट का पैसा कंपनी के पास, पैंट का पैसा कंपनी के पास, रोटी खाने के लिए बाजार से दूध आवा है कंपनी के पास, ठीक है जी, ब्रेड का पैकेट कंपनी के पास, बिस्किट कंपनी के पास, नमकीन बिस्क कंपनी के पास, चाय कंपनी के पास है, पानी कंपनी के पास 20 रुपए का लीटर। आपका सुबह से लेकर रात तक। फिर आप घर में जो आप बिजली यूज कर रहे हो कंपनी की, प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है। आपका बाथरूम में जितने भी टुंटी लुआ रखी है, जितने साबुन प्रोडक्ट है, जितने प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, जितना कुछ है सब कंपनी के पास। आपके गांव में समाज जो है वहां तो एक पैसा नहीं जा रहा आपका। तो सामूहिकता तो खत्म कर दी इन्होंने हमारी, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन तो खत्म कर दिया हमारा सारा। आपका भी कंपनी के पास, आपका भी कंपनी, आपका भी, तो सारे खोखले होते जान लग रहे। इसीलिए जिस दिन बैंक आए थे उस दिन हमारी दादी नानी सोने चांदी तो ऊपर से नीचे तक लदी रहा करती। ये बता देंगे हमारी ताई, क्यों जी, नीचे चांदी चांदी ऊपर सोना ही सोना। गरीब तो गरीब आदमी के घर में भी सोने की कोई कमी कौन थी है? गरीब से गरीब आदमी की बात बता रहा हूं, जो तड़के से लेकर सांझ तक मेहनत करा करते लेकिन घर में सोने की कमी नहीं थी।
लेकिन आज देख लो सबका घर लोन पे है, सबके सोना लोन पे है, सबके घर वाली तो कहूंगे दे देना थोड़ा गोल्ड लोन ले लेंगे। सब कुछ गिरवी रखवा दिया जी इन्होंने। ये यहीं मैं आपको ना, मैं नहीं करता, मैं नहीं किसी की करता, सामाजिक की नहीं बात कर रहा हूं। आपको ये कल्चर दिया गया है, आपके टेलीविजन ने आपको सिखाया है कि आपको किसको अच्छा मानना है, किसको बुरा मानना है। इसके नहीं आपकी हो रही होगी, मारी को नहीं हो रही। कुछ लोगों की जिसकी गंदी है सिर्फ उसकी गंदी है, सबकी नहीं है। और ये कल्चर बनाया गया है, ये आपका कल्चर नहीं है। कोई समाज का आदमी अपने समाज को गंदा नहीं कह सकता, ना वो अपने समाज की बर्बादी करना चाहता, उसको पता ही नहीं कि वो बर्बादी कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं साहब, उसको मालूम ही नहीं है कि समाज के अंदर ये चीजें गलत हैं। जो गलत हैं उसको बताएगा कौन, उसको लेके निकलोगे कैसे? उसको असली, अगर आप कसूरवार, मेरा मान लो मैं आपका कसूर निकालने लगूं किसी बात के ऊपर, आप थोड़ी एक्सेप्ट करोगे कि मेरा कसूर है, और असलियत में आपका है भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है पूरे समाज में ही ऐसी बातें चल रही हैं। तो पूरे समाज में कहां से आई वो बातें? कौन सी चीज है जिसको पूरा समाज देखता है? वो है मोबाइल और टेलीविजन। टेलीविजन में पहली बार अनाथ आश्रम का कॉन्सेप्ट आया। एक बालक अनाथ नहीं हुआ करता गांव में, जिसकी मां नहीं हुआ करती ना मां मिल जाया करती, जिसका बाप नहीं हुआ करता उसना बाप मिल जाया करता। टेलीविजन में पहली बार कॉन्सेप्ट आया वृद्धाश्रम। कौन से वृद्धाश्रम होया करते हमारे गांव में? एक भी नहीं था भाई साहब। टेलीविजन ने सास बहू की लड़ाई सिखाई, टेलीविजन ने, नहीं तो चला करती नुई बढ़िया, सासू की बहुत सेवा करी भाई, सासू की हमने तो नुई सुनन में आया करती भाई, बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी। हमने नु सुनन में नहीं आती कि बहू खराब है, सासू खराब है। ये टीवी ने सिखाया अपने को। ड्रेस कैसी पहननी है, लड़कियों को कैसे बात करनी है फोन पे, बॉयफ्रेंड कैसे बनाने हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे चलाने हैं, पति को धोखा कैसे देना है, पत्नियों को धोखा कैसे देना है, कत्ल कैसे करने हैं, रेप कैसे करने हैं, गैंग रेप कैसे करने हैं, सब कुछ टीवी ने सिखाया साहब। मैंने नहीं सुना था बचपन में ये चीजें कि गैंगरेप नाम की कोई चीज होती, मैंने कौन ही सुना। गरीब तक गरीब किसी गांव में तो मतलब किसी के साथ भी गैंगरेप की खबर मैंने गांव में सुनी नहीं, समाज में कभी सुनी नहीं थी। मैंने तो देखा है वो टाइम भी अपने गांव का। तो सब कुछ आपको टेलीविजन ने दिया है। जिसके घर में टेलीविजन है, जिसके घर में टीवी चलता है, उसका कति पहले घर का भी नाश हो रहा है, उसके दिमाग का भी नाश हो रहा है, उसके दिल का भी, उसके जिगर का भी, उसका तो कति नाश हो रहा है। टेलीविजन ठाठा का फेंकने पड़ेंगे। फेंकेंगे कब? जब हम लोगों को जागरूक कर लेंगे, जब हम लोगों को बताएंगे कि जड़ यहां है, असली बीमारी यहां है। सारा प्रोपेगेंडा कंपनियां किसके जरिए भेजती हैं? टेलीविजन के जरिए। मोटरसाइकिल की ऐड, शैम्पू की ऐड, इसकी अच्छी बड़ी मलतानी ला कर दे, अच्छा वाला कभी मतलब राख गेला हम साफ करा कर दे। आप जाकर अमेजन पर सर्च करो कि गोश्या की राख के भाव मिला है, 600 रुपए किलो बेचन लग रहा अमेजन, 600 रुपए किलो। ठीक है, आप गोश्से बेचन लग रहा है भाई साहब। और वह चीज हमारी जो फ्री के ऑर्गेनिक के नाम पे 5 गुना 10 गुना रेट लेने लग रहा, जबकि हर घर में ऑर्गेनिक खाया करते। हम एक चीज बार की दवाई की नहीं दिया करी। अपनी जीवन इतना आलिशान होया करता, लेकिन हमको ये दिखा ये तो गामड़ू है, ये तो गरीब है, क्योंकि हम लोगों ने दिखावे पे फोकस नहीं किया था। टीवी ने बताया कि मैले कुचले कपड़े पहरा हो आदमी गरीब हो, अगर अमीर आदमी तो गाड़ियों में चलता है, उनमें चलता है। उससे हमने प्रभावित हुए। हमारी अगली जनरेशन को क्या पता? ईब जो आपके बच्चों को उसमें सिखा रहे हैं, जो छोटे छोटे कार्टून है ना, उसमें सिखा रहे हैं लड़का लड़के को किस कर रहा है, लड़की लड़की को किस कर रही है। आपके बच्चे के लिए नॉर्मल हो जाएगा। वो गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती उस टेलीविजन की और गलती उस माँ बाप की जिन्होंने ला के दिया। इसलिए समाज की गलती नहीं है। समाज के अंदर 90% लोग वो हैं जो समाज में अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं। 8-10 2-4% लोग हैं जो अपनी सत्ता के लिए इनको लड़वाते हैं। अपने को समाज में से उन गंदे लोगों को पछाड़ गए, उनका लात पेलनी पड़ेगी, उनसे समझाना पड़ेगा, जब जाकर हमारे समझ में आओगा।
बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी है। आज मकसद हमारा जनता सरकार मोर्चा की इंटरनल मीटिंग का था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो पहली बार आए हैं उनको बता दें हम अपना मकसद, इसलिए इतनी लंबी चर्चा कर दी। लेकिन असली काम है कि लड़ाई आपकी है, बच्चे आपके हैं, समाज आपका है, बर्बादी आपकी है, तो ठीक भी आपको ही करना पड़ेगा। बाहर का आदमी केवल अपना तजुर्बा दे सकता है, अपना अनुभव दे सकता है। वो आपको अगर पैसे देगा तो बदले में उसको कुछ चाहिएगा, वो आपको अपना समय देगा तो बदले में उसने कुछ चाहिएगा। अगर वो आपको ये कहेगा कि मैं करूंगा इसने ठीक, तो इसका मतलब वो आदमी फ्रॉड है। ये मैं बहुत बार बोलता हूं। इसलिए अपने आसपास के लोगों को जगाओ, अपना परिवार बढ़ाओ, अपने लोग जगाओ, और ये काम अपने को सबको करना पड़ेगा। जितना का समझ में आ गई, जैसे अब आ गए, हमको निकलना पड़ेगा अपने घर से बाहर। हम नहीं कहते मेरे की तरह आप दिन रात 24 घंटे के लिए निकले रहो। मैं ये कहता हूं आप 1 घंटे के लिए निकल सकते हो, आधे घंटे के लिए निकल सकते हो। आप फिजिकली नहीं निकल सकते, पड़ोस में निकल सकते हो। कहो कहो कहो, बढ़िया कहो, कसूर मत काटो अगलेगा। समाज का न्यू कह के कांटा मत मारो, समाज का नाश हो लिया। न्यू कह के कांटा मत मारो, कुछ नहीं सुधरता। न्यू कह के मत करो कि जी मारा ही समाज खराब है। न्यू कह के करो कि इसकी जड़ कहां है, जड़ बताओ, उससे भी पीछे जड़ पावेगी। जैसे आप कहोगे न्यू करा है, क्या तय करा है, कब शुरू होया, किसने शुरू करा, पहली बार विचार कहां से आया, वह जड़ पे वार करोगे तो ठीक होगा। पत्ता पे पानी मार दे रहोगे तो कोई फसल नहीं बढ़ेगी। तो अपने को पत्तों पे पानी नहीं मारना, अपने को जड़ पे काम करना है, बीमारी को समझना है और बीमारी को ठीक करना है। आप मिलकर इस समाज ने बचा सका, हाँ ना अकेला मैं बचा सकता, ना अकेला इन भाइयों में तो कोई सा, ना और कोई खोट बचा सकता, ना जिस केजरीवाल का आपने जिक्र किया उससे उम्मीद करने वाले बेवकूफ थे। और आज मैं आप सबको बता रहा हूं, कल को मेरे से उम्मीद करने वाले भी सबसे बड़े बेवकूफ होंगे। तो मैं तो बताने लग रहा हूं, अब जब किसी का ना समझ में आओ तो बताओ। अपने अपने आप अपने घर के अंदर अपने आसपास ही टीम तैयार करो ना। अब नहीं तैयार होती है, आपने नहीं पता कैसे करना, आप अपनी हमारी ट्रेनिंग होती है उसके अंदर आ जाओ। ट्रेनिंग के बाद फिर हमारी टीम हो, उसकी गेल रहो। अब ये प्रोसेस इतनी छोटी थोड़ी ना है कि हमने 10 दिन में टीम खड़ी कर देंगे, 10 ही दिन में हम क्रांति कर देंगे, ऐसा नहीं होता। लंबा समय लग सकता है, 2 साल लग सके, 5 साल लग सके, 10 साल लग सके, लेकिन हो सकता है। अच्छा काम निरंतरता मांगता है। समाज भी देखा है, चेक करा। 2024 में हमारे साथी कौन कौन किसी नीति के पावेंगे, सारी सामने आ जाएगी। 24 के इलेक्शन में कौन किसा होगा, सबकी नीति आ जाएगी। वो 24 में नहीं आओगे, कुछ की 29 में आ जाएगी। जो लंबा चलने वाला होगा उसने समाज अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे को सपोर्ट करना बंद मत करो, उसको शुरू करो, उसको आगे बढ़ाओ। हो सकता है 10 लोगों को अच्छों को आपने सपोर्ट करना शुरू किया, 9 लोग खराब हो जाए, उम्मीद ये रखो एक तो ठीक रहा, कोई बात नहीं। जो जिसके जड़ में खराबी थी, क्योंकि आज की जो बड़ी जनरेशन है उसमें लालच बहुत है, उसकी जड़ों में है। माँ बाप ने सिखा रखा, तू यूं काम करेगा तो तेने टॉफी मिलेगी, तो यूं करेगा तो तेने यूं मिलेगा। उसने जड़ों में ही करप्शन है उसके अंदर। वो माँ बाप की पेरेंटिंग में ही है, उसको भी ठीक करेंगे। पेरेंटिंग पे भी आप अपने गांव में चर्चा करो, आप अपने और लोगों से करो और बढ़ाओ। और कल को हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग इतनी बड़ी क्रांति की ज्वाला जो है वह जगा दें कि पूरा समाज रोशन हो जाए।